ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को चैत्र संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश और चौथ माता की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज चैत्र मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन भगवान श्री गणेश और चौथ माता की विधि विधान से पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही व्रत कथा का पाठ किया जाता है, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश और चौथ माता के चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं चौथ माता की कथा और गणेश जी की कथा। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जय श्री गणेश अवश्य लिखें। चलिए सुनते हैं गणेश जी की कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जय चौथ माता अवश्य लिखें। एक समय की बात है, एक नगर में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थी, जो भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करती थी। जिसका एक लड़का और एक बहू थी। वह बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रति भगवान गणेश की पूजा आराधना किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान ने साक्षात सन्मुख होकर आकर बैठ गए और बोले, हे बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा आराधना करती है, मेरी सेवा करती है, जो चाहे तू मांग ले। बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगने ही नहीं आता, क्या मांगो। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बेटा और बहू से पूछकर मांग लेना। भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन बुढ़िया अपने बेटा बहू से पूछी कि बेटा, मैं भगवान गणेश से क्या मांगूं। तब बेटा बोला कि माँ, धन मांग ले, और बहू ने कहा कि माँ, पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया वहाँ से उठकर अपने पड़ोसन के यहाँ गई। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली कि बूढ़ी माई, तुम्हारी तो थोड़ी सी जिंदगी बची है, धन और पोता मांगकर क्या करेगी। तेरी आंखें नहीं हैं, तू भगवान जी से आंखें मांग ले, जिससे तेरा जिंदगी सुखमय व्यतीत होगा। उस पर बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए, मैं क्या मांगूं। जब दूसरे दिन गणेश जी महाराज आए और बोले कि बुढ़िया माई, मांग, क्या मांगती है। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा गोदा देवो, सोने के कटोरे में पोते का दूध पिला देवो, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो। आपके श्री चरणों में मुझे आस्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तुमने मांग लिया वह सभी कुछ तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। उसके पीछे कहने वाले, सुनने वाले और हुकारी भरने वाले को भी देना, और अपनी कृपा सब पे बनाए रखना। जय श्री गणेश। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती, बहू, आज तुमने क्या खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। रोज ऐसा ही चलता। पड़ोसन रोज पूछती कि तुमने क्या खाया, तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएंगे, फिर देखते हैं मेरी पत्नी क्या कहती है। बहू ने उस दिन तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन कराया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू, तुमने क्या खाया, तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सभी ने एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया है वो बाप दादा की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी
कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। तब एक दिन लड़के ने अपने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार कर पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता की इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और मनोकामनाएं पूरी होती है। और बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता को बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्र को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिखाया कि साहूकार का बेटा, तू जागे या सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंदू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने सपना दिया है, मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने के कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी सिड़ाव धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कुमकुम केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आता और आराम करता और कहता कि डसूंगा अवश्य ही। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा पाठ कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी पूरे दिन की थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उसे उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आए। जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की, हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ की बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय।
हर हर महादेव, जय शिव शंभो।